dear students. This is Shivansh. How are you guys? I hope you all are fine. Again, I'm before you with a new video related to your topic, that is power sharing. So, students, in the previous videos, we had discussed about the power sharing about uh, these two countries like Belgium and Sri Lanka as well. So, but we couldn't conclude the topic about in that city. But today, first of all, we will start to learn what is power actually and why it is desirable so, right? Because that's your chapter name, power sharing. So first of all, know about the power sharing, know about the power, right? So what's the power when we talk about in the political view? So students, previous videos में हम पढ़ चुके हैं श्रीलंका के बारे में और बेल्जियम के बारे में, उनकी सत्ता की साझेदारी के बारे में। हालांकि उसको अभी हम सारांशित नहीं कर पाए हैं, बट उसको हम आगे की वीडियोस में करेंगे। लेकिन उससे पहले अब ये जान लेना आवश्यक हो जाता है कि सत्ता का क्या अर्थ है और उसकी साझेदारी की आवश्यकता इतनी क्यों है। तो यदि हम बात करें सत्ता की, तो ये शासन में आपको एक नियंत्रण का अधिकार देती है, एक शासन का अधिकार देती है एक निश्चित भूभाग में रहने वाले निश्चित लोगों पर। ठीक है, आपकी जो शक्ति है वही क्या हो जाती है, एक सत्ता का रूप ले लेती है जब उसका एक राजनीतिक व्यू आपके सामने आता है। ठीक है, if we talk about the power that gives you the right to control as well rule over to a specific population in the specific region, right? That's authority termed as, क्लियर है? सो पावर हमने समझ लिया और इसका ही डिवीजन दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। बट वो डिवीजन के जो एस्पेक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर इट, ना व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो पावर शेयरिंग की आवश्यकता क्यों है, इस बात पर चर्चा करते हैं। सो फर्स्ट वन इज इट रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स डिस्प्यूट्स को ये रिड्यूस करती है क्योंकि पावर शेयर हो गई। रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर, जब पावर शेयर हो गई है, कन्फ्लिक्ट है नहीं, इट मीन्स कि उसने लॉ ऑर्डर को मेंटेन किया है। इन द सेम वे, यदि लॉ ऑर्डर मेंटेन है, यू कैन से कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। यदि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, राइट, सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना डेमोक्रेसी में बहुत ही जरूरी है, विच कम्स ओनली बाय द पावर शेयरिंग। And all these points and all these necessities indicates the morality in the system। ये सभी चीजें morality की ओर इशारा करती हैं सिस्टम में। हिंदी में बात कर लें यदि इस विषय में, तो जो सत्ता की साझेदारी है वो मतभेद ना हो, ये चीज सुनिश्चित करती है। यदि मतभेद नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि राज्य में न्याय व्यवस्था एकदम मेंटेन है। ठीक है, न्याय व्यवस्था से ये चीज निकल कर आती है कि राजनीतिक स्थायित्व को कहीं ना कहीं जगह मिली हुई है और लोकतंत्र का जो अस्तित्व है वो सत्ता की साझेदारी में ही विश्वास करता है और कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थायित्व का होना उसमें आवश्यक हो जाता है। और ये सभी चीजें नैतिकता की ओर इशारा करती हैं कि शासन में कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर से ऊपर उठकर नैतिकता भी विद्यमान रहे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो लर्न करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।